नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आप देखते हैं क्वेश्चन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है कार्बन के 6 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है, याद रखिएगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कंपाउंड आर जनरली, कार्बन कंपाउंड जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इससे पहले भी होता है, कार्बन कंपाउंड जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, याद रखिएगा। कार्बन कंपाउंड्स जनरली कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स हैव लॉ मेल्टिंग पॉइंट्स। कार्बन कंपाउंड्स हैव लॉ मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लॉ मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन शो कैटिनेशन बिकॉज ऑफ हैज ए स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड, या कार्बन शो कैटिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स हैज स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटिनेशन मतलब क्या होता है? कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, याद रखिए। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड्स इन ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड्स इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, याद रखिएगा। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, याद रखिएगा। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर बिकॉज इट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज फ्री। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होगा? तो ये हो जाता है डायमंड, याद रखिएगा। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। नेचुरल में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल बिकॉज ऑफ इट इज शार्पी होता है, याद रखिए। स्लिपेरी होता है, याद रखिए। स्लिपरी। ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल बिकॉज ऑफ इट इज स्लिपरी, याद रखिएगा। स्लिपरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें से कौन सा कार्बन के एलोट्रोप नहीं है? तो याद रखिएगा क्वार्ज। डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, और क्वार्ज नहीं है, याद रखिएगा। क्वार्ज इज नॉट ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल इज मेनली कंपोज ऑफ कार्बन, याद रखिएगा। कोल से क्या होता है? जो कोल होता है किस चीज़ से बना होता है? वो कार्बन से ही बना होता है। कोयल हो गया, ये सब कार्बन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से पेट्रोलियम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू कैटिनेशन एंड ट्रेवलेंसी, याद रखिए। कैटिनेशन एंड ट्रेवलेंसी। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू कैटिनेशन एंड ट्रेवलेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोकार्बन कंटेंट या प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा? अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CN2N+2, याद रखिएगा। अल्केन्स जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CN2N+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज क्या होगा? मेथेन हो जाता है, यानी कि मेथेन CH4। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मेथेन CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेन
इथेन बिलोंगिंग्स टू अल्केन कैटेगरी, इथेन बिलोंगिंग टू अल्केन, याद रखिएगा, इथेन बिलोंगिंग टू अल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n, याद रखिए CnH2n, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइन बिलोंग्स टू अल्काइन, इथाइन बिलोंग्स टू अल्काइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस CnH2n-2, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस CnH2n-2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल मतलब OH, तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को C हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल CH होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा? COOH, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप होगा CO, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल केमिकल फार्मूला क्या होगा? C2H5OH, इथेनॉल का केमिकल फार्मूला होगा C2H5OH, इथेनॉल केमिकल फार्मूला C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनोइक एसिड कॉमन नेम इज, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड कॉमन नेम एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। एथेनोइक एसिड कॉमन नेम एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनेगार कंटेंट रहता है एसिटिक एसिड, विनेगार कंटेंट्स एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस इज CH2, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस इज CH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ग्रेजुअली ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड रहता है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड रहता है फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UIPAC नेम ऑफ CH4, IUPAC नेम ऑफ CH4 मीथेन, याद रखिएगा। IUPAC नेम ऑफ CH4 मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ C2H6 इथेन, IUPAC नेम ऑफ C2H6 इथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ C3H8 प्रोपेन, IUPAC नेम ऑफ C3H8 इज प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3OH इथेनॉल, IUPAC नेम ऑफ CH3OH इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीक्लोराइज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीक्लोराइज करता है ब्रोमीन वाटर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन अकर इन अल्केनीज, एडिशन रिएक्शन अकर्स इन अल्केनीज, याद रखिए अल्केनीज, एडिशन रिएक्शन अकर इन अल्केनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट
एल्कीन टू अल्कैन, अल्कैन टू अल्काइन, हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट अल्कैन टू अल्काइन, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन में निकल में, याद। कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन निकल, याद रखिए। कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन में? निकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिटेबल वायर कन्वर्ट टू घी बाय हाइड्रोजनेशन, याद रखिए। वेजिटेबल ऑयल जो होता है कन्वर्ट टू घी में बदल, कौन सी चीज यूज किया जाता है? हाइड्रोजनेशन, याद रखिए। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंसिडिटी इज ड्यू टू, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब न्यूट्रलाइज ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंसिडिटी कॉज बैड स्मेल टेस्ट, रेंसिडिटी कॉजेज बैड स्मेल टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स, रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट, रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BHA and BHT आर एंटीऑक्सीडेंट, याद रखिए। BHA and BHT आर एंटीऑक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इथेनॉल इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, याद रखिएगा। इथेनॉल इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल सोलूबल होता है वाटर में, याद रखिए। इथेनॉल इज सोलूबल इन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनता है, इथेनॉल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनता है। इथेनॉल बर्न्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, बारे वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल इज यूज एज फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक में भी यूज किया जाता है। इथेनॉल इज यूज एज एंटीसेप्टिक, सॉल्वेंट और फ्यूल, ये तीनों चीज में यूज किया जाता है इथेनॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव्स, इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है हमको? H2 गैस, याद रखिएगा। इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम गिव्स H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचर अल्कोहल का डीनेचर क्या हो गया? इथेनॉल मिक्स विथ पॉइजन, डीनेचर अल्कोहल इज इथेनॉल मिक्स्ड विथ पॉइजन, याद रखिए। डीनेचर अल्कोहल इज इथेनॉल मिक्स विथ पॉइजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचर अल्कोहल इज इथेनॉल मिक्स विथ पॉइजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इथेनोइक एसिड टर्न बर्न्स लिटमस, ब्लू लिटमस, इथेनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, क्योंकि रेड, इथेनोइक एसिड ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट कर, इथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर, इथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ NaHCO3 प्रोड्यूस, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है NaHCO3 प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ NaHCO3 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बायोकार्बोनेट गिव्स, एसिड बायोकार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद क्या मिलता है? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड अगर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बायोकार्बोनेट्स गिव देता है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, एस्टर देगा, एस्टर मतलब हार्ड जो होता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बी एस्टरिफिकेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टर हैज प्लेसेंट स्मेल, याद रखिए। एस्टर हैज प्लेसेंट स्मेल, याद रखिएगा। एस्टर हैज प्लेसेंट स्मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ, सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ, सॉप्स आर सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ किस चीज़ का बना होता है? ये होते हैं फैटी एसिड, याद रखिए। सॉप्स आर सोडियम पोटेशियम साल्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ फैटी एसिड होते हैं।
फैटी एसिड होते हैं, चलिए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्स मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंड्स। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंड्स। सब्स मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप इज ड्यू टू, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप इज ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन। याद रखें, मिसेल फॉर्मेशन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप इज ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉप बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and magnesium ions. Hard water does not form leather with soap because of carbon dioxide ions and magnesium ions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्जेंट काम करता है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में। डिटर्जेंट वर्क इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डिटर्जेंट वर्क सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, याद रखिएगा। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप्स क्या होते हैं? सॉप्स बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप्स स्कम इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन विथ, सॉप स्कम इज फॉर्मेड ड्यू टू रिएक्शन विथ कैल्शियम Ca2+ ion reaction with calcium ions। याद रखिए, सॉप स्कम फॉर्मेड ड्यू टू रिएक्शन विथ कैल्शियम आयंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। याद रखिएगा, डिटर्जेंट्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय सपोनिफिकेशन। याद रखिएगा, सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय सपोनिफिकेशन। सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय सपोनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल फॉर सॉप, रॉ मटेरियल फॉर सॉप आर रॉ मटेरियल्स ऑफ फैट, ऑयल प्लस बेस। फैट या ऑयल और प्लस बेस। फैट, ऑयल प्लस बेस जो होते हैं सॉप मटेरियल का रॉ मटेरियल होता है। किसी भी सॉप बनाने का रॉ मटेरियल होता है फैट, ऑयल और बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर ड्यू टू स्कम, क्योंकि झाग नहीं होता। स्कम मतलब झाग। सॉप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर में ज़्यादा झाग नहीं निकलता, इसलिए स्कम नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट इज नॉट फॉर्म स्कम बिकॉज ऑफ दे फॉर्म सोलुबल वाटर। याद रखिए, डिटर्जेंट सोलुबल साल्ट, दे फॉर्म सोलुबल साल्ट। डिटर्जेंट डज नॉट फॉर्म स्कम बिकॉज दे फॉर्म सोलुबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन क्लीनिंग एजेंट इन सॉप। सॉप में क्लीनिंग एजेंट कौन सा होता है? तो वो होता है COOH ग्रुप। COOH ग्रुप होता है, वो क्लीनिंग एजेंट होता है सॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सॉप इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सॉप इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। चलिए, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सॉप इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सॉप क्या होगा? COOH ग्रुप हो गए। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सॉप इज COOH ग्रुप, COO ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप मॉलिक्यूल अरेंज इन वाटर टू फॉर्म मिसेल्स। याद रखिएगा, मिसेल्स। सॉप मॉलिक्यूल्स अरेंज इन वाटर टू फॉर्म मिसेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल इज एडेड टू पेट्रोल इज रिड्यूस पॉल्यूशन। इथेनॉल जो होता है उसको अगर पेट्रोल से एडेड टू पेट्रोल टू रिड्यूस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल से मिलाते हैं, यानी कि रिड्यूस पॉल्यूशन कम हो जाता है इथेनॉल ऐड करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल चीज़ है, नॉन रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNG इज बेटर फ्यूल बिकॉज ऑफ
CNG इज बेटर फ्यूल बिकॉज ऑफ बर्न क्लीनली, याद रखिएगा, CNG इज बेटर बिकॉज ऑफ बर्न क्लीनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPG mainly contains, LPG में क्या रहता है? LPG mainly contains प्रोपेन एंड ब्यूटेन, याद रखिएगा। जो LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग मैन कॉज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस, इनकम्प्लीट प्रोड्यूसन क्या प्रोड्यूस करे? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम हो गया या फिर इनकम्प्लीट कंब्यूशन होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज ऑफ इट बाइंड्स एंड हेमोग्लोबिन, इट्स बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन, यानी हमारे खून के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2 होता है ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा हो गया? तो वेजिटेबल वेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक्स आर हार्मफुल, प्लास्टिक्स आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा। प्लास्टिक इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन सॉफ्ट हो जाते हैं किस कंडीशन में? तो उसको अगर हीट करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगा, यानी थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन व्हेन हीटिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकेड चेन, याद रखिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकेड चेन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी एक सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। PVC विनाइल क्लोराइड इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, याद रखिएगा। PVC मतलब विनाइल क्लोराइड इज सिंथेटिक पॉलीमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकलाइट इज यूज इन, बेकलाइट कहाँ पे यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विच में, याद रखिए। बेकलाइट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग, याद रखिएगा। टेफ्लॉन इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन यूज किया जाता है कैरी बैग, जो कैरी बैग होते हैं उसको वहाँ पॉलीथीन यूज किया जाता है। पॉलीथीन यूज फॉर कैरी बैग में यूज किया जाता है पॉलीथीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हेल्प करता है एनर्जी सेविंग और पॉल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी भी सेव करता है। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से हेल्प करता है, एनर्जी सेविंग और पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कंपाउंड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ दे आर फॉर्म ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स, आर फ्यूल्स होते हैं, आर मेन मटेरियल्स बिकॉज दे आर मटेरियल्स, यानी कि वो फ्यूल्स भी होते हैं, मटेरियल्स होते हैं और लाइफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉप इज प्रेफर्ड ओवर डिटर्जेंट बिकॉज ऑफ बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सॉप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए सॉप ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ बेसिस ऑफ लाइफ, यूज एज फ्यूल्स एंड यूज इन इंडस्ट्री। ऑल ऑफ दिस हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ बेसिस ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ है ना उसका बेस होते हैं, बेसिस होते हैं। यूज एज फ्यूल के रूप में होते हैं, यूज इन इंडस्ट्री में यूज कहते हैं। ऑल ऑफ दिस हो गया आंसर। चलिए जय हिंद दोस्तों, खत्म हो गया आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।